तू एक काम कर, मम्मी को जाके सारी सच्चाई बता दे। क्या? ये क्या कह रहे तू? ओके, और मैं क्या करूं भैया, मेरी बात समझ में ही नहीं आती इसको। आखिर तुझे इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम क्या है? अरे लेकिन अगर इंटरव्यू दिया तो जानता नहीं तो क्या होगा? भैया कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ। इसे नताशा के खिलाफ बयान देना है, कन्या के खिलाफ नहीं। क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक ही तो हैं। मेरे भाई वो दोनों एक नहीं है, यही तो मैं तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ। कन्या सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, कन्या मेरी जरूरत है। मैं प्यार करता हूँ उससे। एक पहली जिंदगी में लड़की मिली है जिसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। यार तू मेरी बात ही नहीं समझ रहा। मैं तुझे क्या समझाना चाहता हूँ और तू क्या समझ रहा है? आज तक नताशा ने तेरे साथ जो कुछ भी किया, बोल दे मीडिया को सब कुछ। मैं जानता हूँ इसके बाद नताशा तुझ पर हमला जरूर करेगी, लेकिन मैं हूँ उसे संभालने के लिए, मैं संभाल लूँ। और अगर पुलिस के सामने नताशा मतलब पकड़ी गई या कुछ? मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं क्या, ट्रस्ट मी। रणवीर, आई थिंक आपकी ठीक कह रहा है। देख, इंटरव्यू देने में कोई बुराई नहीं है, और मेरे ख्याल से भी नताशा के खिलाफ बोलने में ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो पुलिस को हो सकता है तुझ पर शक हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो कन्या की सच्चाई लोगों के सामने आने से कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ पता चला हमें यहाँ पे क्यों बुलाया गया? डोंट वरी, कुछ ही देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप सब ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे कि आखिर आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है। वेल मिस्टर नंदा आज एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, और वो चाहते हैं कि ये बात मीडिया देश के कोने कोने तक पहुंचाए। मल्लिका जी, आप प्लीज रणबीर को बुलाइए। प्लीज प्लीज साइलेंस। एक मिनट आप वहीं रुकिए। आपको जो भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं, पर ओनली वन बाय वन। सर, क्या मदद करने के नाम पर नताशा किसी की भी जान ले सकती है? नहीं, नताशा कोई भगवान नहीं है, तो उसे कोई हक नहीं है जो भी वो कर रही है। सर, कहा जाता है नताशा और आपकी भी दुश्मनी है। दुश्मनी तो है, लेकिन सिर्फ नताशा की तरफ से, और वो इसलिए क्योंकि मैंने हर बार उसे पूरे मीडिया के सामने, दुनिया के सामने उसे एक्सपोज करने की कोशिश की। तो सर आप बताएंगे नताशा ये सब क्यों कर रही है? वेल, मैं ठीक से जानता तो नहीं है, लेकिन समझ सकता हूँ कि शायद उसकी कोई मजबूरी होगी, या अगर मजबूरी नहीं है तो फिर शायद उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सर, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो किसी की जिंदगी ले लेती है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। शायद उसके अतीत में उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, इसीलिए वो इस तरह से रिएक्ट करती है। अच्छा रणवीर जी, ये बताइए, बार बार जो आप पे हमले हो रहे हैं, आपने कभी भी नताशा जी को देखा है आपने? अगर आप हमारे बीच मतलब नताशा जी मौजूद होंगे, आप वो पहचान लेंगे? नहीं, एक्चुअली जब भी उसने मुझ पर हमला किया काफी होशियारी से किया, इसलिए आज तक मैं उसका चेहरा कभी देख नहीं पाया। और अगर उसने आप पर फिर से हमला किया तो मैं उसकी जान ले लूंगी, क्योंकि रणबीर मेरा पति है, और उसका जो भी दुश्मन होगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और आज आप सब लोगों के सामने मैं नताशा को चैलेंज देती हूँ, अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो वो रणबीर को हाथ तो लगाकर बताए, मैं उसकी जान ले लूंगी। और अगर मैंने रणबीर के नाम का मंगलसूत्र पहना है तो उसकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं रणबीर के लिए जान भी दे सकती हूँ। यू आर रियली लकी मिस्टर नंदा। ऐसी पत्नी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। एंड आई एम श्योर नताशा हमला तो दूर, तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकती। नो, What happened, पूजा? टेंस लग रही है। अरे टेंशन की ही बात है। देखना अभी रणबीर जीजू और कन्या झांसी की रानी बनने की कोशिश कर रही है। कैसी बातें कर रहे हैं? ये सुनकर तो नताशा और भी चिढ़ जाएगी। अरे कम ऑन यार, अब तो पुलिस भी रणबीर सर के साथ है, और आई एम श्योर कि वो दोनों अब मिलकर ना जरूर नताशा को जल्द ढूंढ लेंगे। आई होप ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर बैठकर ना बेकार की बातें मत सोच। चल कॉफी पीकर आते हैं। नहीं, मेरा मूड नहीं है और काम भी बहुत है। कम ऑन यार, डोंट एक्ट सो क्राइजी। चल, इनफैक्ट आज तो मेरा बॉयफ्रेंड भी आ रहा है। पूरे 2 दिन बाद मिलने वाली हूँ आज उससे। हेलो, तब तो 100% मैं नहीं आने वाली। अरे 2 दिन बाद मिल रहे हो, बातें करो। मैं बीच में कबाब में हड्डी क्यों बनूं? हाँ, हड्डी नहीं बनना तो कबाब बन ले। क्या मतलब? मतलब कोई प्रिंस चार्मिंग बना ले और फिर उसके साथ घूमने जा, कॉफी पी एंड प्लीज प्लीज प्लीज, इतना फोकट का टाइम मेरे पास नहीं है। ओके? कितनी बोरिंग बातें कर रही है यार तू। क्या बोरिंग?
अच्छा ये प्रिंस चार्मिंग जो है उसे मैं कैसे ढूंढूंगी? हाँ कहाँ ढूंढूंगी? कितना सिंपल तो है, अपने दिल में ढूंढ ले। क्या? हाँ पता है, भगवान ने हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी को बना कर रखा है, और वो कौन है, कहाँ है, ये हम नहीं जानते। पर जब वो हमारे सामने आएगा हम उसे पहचान लेंगे। और वैसे भी मुझे यकीन है एक दिन तेरा प्रिंस आएगा, आराम से दरवाजा खोलेगा और आके तेरे सामने आके बोलेगा, मैं टॉक टू मिस पूजा प्लीज। हाँ मैं हूँ पूजा, आप? हाय पूजा, मेरा नाम राहुल है ना? ऋषि मल्होत्रा, क्राइम ब्रांच ऑफिसर। नताशा का ये केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। ग्रेट, आप आइए ना बैठिए। थैंक यू। चल मी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? वेल मिस्टर रणबीर पर अब तक नताशा ने जितने भी हमले किए हैं उन सभी खबरों का कवरेज आपने किया है, राइट? हाँ एक्चुअली पूजा इज अ ब्रिलियंट गर्ल, शी इज टू गुड and she's yet single and she's ready to mingle. थैंक यू वेरी मच निधि। एक्चुअली सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन चलिए ना कहीं चलते हैं, यहाँ पर लोग हमें डिस्टर्ब करेंगे। कॉफी? या श्योर, नॉट अ प्रॉब्लम। हीरो की एंट्री, कातिल अंदाज में इंट्रो। शट अप निधि। क्या? नहीं कुछ नहीं, आप चले ना। अब जिम्मेदारी उठाई है तो उसको निभाऊंगा भी, पति हूँ उसका, उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। और हाँ, मैंने जिस डॉक्टर की बात की थी अकी, वो आ गया है, उसने इलाज शुरू भी कर दिया है।